स्वराज पदयात्रा लेकर प्रशांत किशोर निकल चुके हैं और ऐसे गांव-गांव जाकर के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या करने से बिहार के लोगों की स्थिति में बदलाव आएगा, क्या करने से उनकी स्थिति सुधरेगी, क्या करने से बिहार में परिवर्तन आएगा, क्यों क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से बिहार की यह दशा है जो सुधरने का नाम ही नहीं ले पा रहे। तमाम मसलों को लेकर के प्रशांत किशोर जनता के बीच जाते हैं, संवाद करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। जन स्वराज अभियान का अंतर्गत पदयात्रा लेकर निकले प्रशांत किशोर जगह जगह जा करके लोगों की समस्याओं को भी देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे उसके लिए एक रणनीति के तहत एक बेहतर डॉक्यूमेंट विजन बनाने की प्रक्रिया में लग जाते हैं। प्रशांत किशोर के साथ कई टीमें ऐसी काम कर रही हैं जो आपके क्षेत्र गली मोहल्ला से होकर के जब यात्रा गुजरती है तो आपके गांव मोहल्लों को इस समस्याओं को लिखा जाता है, अंकित किया जाता है ताकि आने वाले दिन में उसका निवारण कैसे हो पाएगा इस पर विचार विमर्श किया जा सके। तो जब भी कभी आपके क्षेत्र से यह पदयात्रा गुजरे आप अपनी समस्याओं को जाकर के लिखवा सकते हैं। अभी बड़का बेलाउर में प्रशांत किशोर की जनसभा होने वाली है, यहाँ पर संवाद होने वाली है, ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, अपनी बातें रखेंगे और ग्रामीणों की बातों को सुनेंगे। इस दरमियान जिस प्रकार से ग्रामीण अपनी समस्याओं को बताएंगे उसके अनुसार बातचीत की जाएगी। लेकिन बड़का बिलाउर में अभी जनसंवाद को लेकर के काफी उत्सुकता देखी जा रही है। आपको बता दें कि जन स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रशांत किशोर जिसमें गली मोहल्ला से गुजरते हैं वहाँ के लोगों में एक अलग ऊर्जा देखने को मिलती है, लोगों में एक अलग उम्मीद जाग जाती है। बात करें प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान को लेकर के तो जन स्वराज अभियान आखिर क्या है, क्यों निकाली गई है? जन स्वराज का मतलब प्रशांत किशोर अपनी जुबान में यह बताते हैं कि जन स्वराज का मतलब है कि जनता का सुंदर राज, यानी जनता का सुंदर राज कैसे स्थापित हो, कैसे जनता को लेकर के विकास के कार्य किए जाएंगे, इस तमाम मसलों को लेकर के आगे बढ़ने की एक कवायद है। यानी जन स्वराज का मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो जनता के लिए सुंदर राज स्थापित करना प्रशांत किशोर का प्रथम कह लीजिए कि संकल्प है। आपको बता दें कि अभी बड़का बेलाउर में आज की अभी की सभा होने वाली है और इसके बाद क्रिकेट ग्राउंड अख्ताही क्रिकेट ग्राउंड में आज का विश्राम प्रशांत किशोर की इस पूरी पदयात्रा के दरमियान जहां शाम ढल जाती है वहीं पर कैंप लगता है और वहीं पर उनकी पूरी टीम पदयात्री के साथ विश्राम करते हैं। प्रशांत किशोर की इस जनसभा को लेकर के क्या कुछ संवाद होगा वो आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि प्रशांत किशोर के संवाद को ज्यादातर बिहारी सुन सके, बिहार वासी सुन सके और फिर यह तय कर सके कि उनके लिए क्या बेहतर है, क्या करने से बिहार की इस स्थिति से निकाला जा सकता है, क्या करने से बिहार में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्या करने से बदलाव आ सकता है। जन स्वराज इस अभियान यानी जन स्वराज पदयात्रा अभियान निकाले जाने के पीछे की महज 3 उद्देश्य बताए जाते हैं। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के बीच से वैसे लोगों को निकाला जाए जो असल मायने में समाज के लिए कुछ भला करना चाहते हैं, जो असल मायने में समाज को कुछ देना चाहते हैं, समाज को बेहतरी के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समाज के बीच से निकाला जाए और फिर उन्हें एक सही सोच के साथ आगे एक सही दिशा में लेकर चला जाए। सही दिशा में लेकर चलने का मतलब है उन्हें एक लय में, एक धागे में पिरोया जा सके, फिर उनके लिए एक बेहतर मंच बनाकर तैयार किया जाए, यानी कि एक ऐसा मंच जिससे नई कहानी गढ़ी जा सके। यानी कि सही लोग सही सोच के लिए सामूहिक प्रयास, यानी सही लोगों को समाज के बीच से निकालना, सही सोच के साथ उन्हें आगे बढ़ाना, फिर सामूहिक प्रयास करने के लिए एक बेहतर मंच तैयार करके देना। इस दरमियान जब भी कभी हमारी मुलाकात ग्रामीणों से होती है, बात करने की कोशिश करते हैं, उस दरमियान उनकी समस्याओं पर जब बात होती है तो ग्रामीण एक समस्या बताते हैं तो दूसरी छूट जाती है, दूसरी बताते हैं तो तीसरी छूट जाती है, यानी समस्याओं की एक लंबी सूची ग्रामीणों के सामने आ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसके निवारण को लेकर के अब तक कोई बेहतर उपाय नहीं बनाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार जनता के पास विकल्प क्या बचता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जो लोग भी अगल बगल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पहले से समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि आखिरकार किस तरीके से संवाद का जरिया रखा जाता है, संवाद किस तरीके से रखा जाता है, क्या कुछ होता है, इन तमाम मसलों को समझाया जाता है। पदयात्री अभी संबोधन कर रहे हैं, पदयात्रियों के संबोधन का यह सिलसिला इसलिए भी धर्मेंद्र जी भी रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी
ग्रामवासी मेरे साथ इनकी चल भी रहे कोई एक हैं। समस्या थी लेकर के आए जल थे सुराज बताने के जी, लिए कि मैं जब मैं आप बताऊंगा सभी का कि प्रशांत क्रांतिकारी किशोर को कॉल करता बताऊंगा हूँ। और आप ऐसी सभी को समस्याओं को लेकर के प्रणाम, शायद नमस्कार जनता को और ऐसा सलाम लगता है पेश कि हर करता किसी हूँ। को समस्या साथियों, बताने से समस्या का निवारण यह नहीं जल होता सुराज है। यही उम्मीद अपने की हम आप बातें में कर रहे थे, अनोखा यही हम आपको बता यात्रा रहे है। थे कि जिस भी गली अगर मोहल्ला हम क्षेत्र से आजादी होकर के के जब 75 यात्रा वर्ष के बाद गुजरती है देखें तो लोगों में तो एक हम नई उम्मीद समझते जग हैं जाती कि है अगर कि जल सुराज शायद के इनसे माध्यम कुछ से कहने से हम हमारी लोग दिनदशा जुड़ते हैं बदलेगी, इनसे तो कुछ आने वाला दिन सलाह इनको हमें देने से जनता का हमारी सुंदर व्यवस्था राज का जो बदलेगी। परिकल्पना दरअसल पूरी गांधी जी ने जनसुराज किया का था, लबदुआ यह है जनता का कि सुंदर लोगों राज का को जो जागरूक किया परिकल्पना जाए महात्मा और इस गांधी ने विधि किया व्यवस्था था, को बदला जनता जाए का जिस विधि सुंदर राज का व्यवस्था से परिकल्पना बाबा बिहार को साहब डॉक्टर बी अब आर तक अम्बेडकर इस ने दशा किया में था, रखा गया वह है। निश्चित इस रूप विधि से हम व्यवस्था लोगों को का अगर साकार बदला होगा। जाएगा, विधि हम ये व्यवस्था जब कहना बदलेगी चाहते हैं तो आगे आने वाले कि दिनों में बहुत बेहतर ढंग से एक मुश्किल से बिहार ऐसे को चलाने के लिए शख्सियत नई विधि हम लोगों व्यवस्था के बनाई बीच मिलते जाएगी हैं। जिसके जरिए प्रशांत बिहार किशोर की नई एक कल्पना की ऐसे जा सकती है, जिसके शख्सियत जरिए हैं नया जिन्होंने बिहार बनाया जा सकता है, हम जिसके लोगों जरिए को बिहार में भविष्य को परिवर्तन किया जा सुधारने के सकता लिए, है। तमाम इस मसलों बिहार को को लेकर के बदलने प्रशांत के किशोर लिए, जनता के आपके बीच आते हैं, बच्चों को उन्हें बताते तस्वीर हैं, और समझाते तकदीर को हैं। बदलने के सबसे लिए, बड़ी इस बिहार पलायन को की देश का समस्या बिहार विकसित के लिए राज्य अभिशाप बनाने के बनकर रह लिए गई है। अपनी युवाओं से बात सारी करें सुख या फिर सुविधा उनके को छोड़ परिवार के करके लोग यानी आप खास लोगों तौर के पर बीच महिलाओं से बात गाँव करें गाँव पैदल तो पैदल चल पलायन रहे की हैं। हम समस्या ये सबसे कहना चाहेंगे, महत्वपूर्ण हो गई है बिहार के लिए। एक बात पलायन हम मानो कहकर बिहार अपनी एक बात को खत्म नजर में करेंगे। अभिशाप हम बिहार के कहना लिए बन गया चाहेंगे है। कि ये वक्त बिहार अभी के मौजूदा हालात के अनुसार देखा जाए तो जनता की जुबानी जब भी किसी मसले पर बातचीत होता है, जनता का कहना होता है कि बिहार अपने तरफ से ऊर्जा अधिक कौशल के साथ साथ अपनी जिंदगी जो है वो पलायन कर रहा है, यानी बिहार के बाहर पढ़ना है तो बिहार से कहना बाहर चाहेंगे कि आपकी जो एक लड़ाई कमाना है तो आपका बिहार से ये जो बाहर सम्मेलन जाइए। है, और ये भले एक गांव के कस्बों में छोटे से जगह पर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली इस की नजर इंतजार में बैठे हैं कि आपके प्रशांत गांव किशोर को आएंगे, पड़ रही उनसे है। संवाद दिल्ली करेंगे में और आपके उनसे बैठे समझने हुए की लोग कोशिश देख रहे करेंगे हैं। कि हम ये आखिरकार कहना क्या करने से चाहेंगे हमारी कि दशा छोटी सी बदलेगी। सभा को आप यहाँ अभी मत मौजूदा समझिए, राजनीतिक हम परिप्रेक्ष्य क्रांतिकारी को अगर आप परिवर्तन नहीं देखेंगे करने तो वाले हैं। राजनीति की आने सतत वाले दिन रहती में आपका है, बिहार क्या होता बदलेगा। है क्या हम नहीं ये होता है। कहना चाहेंगे जनता से जब कि बात लहरों करते को हैं खामोश तो देखकर यह मत मालूम यह समझिए होता है कि कि जनता समंदर वोट में बैंक के रवानी नहीं दरमियान है। लहरों जनता को से नेताओं खामोश की देखकर मुलाकात यह होती मत है, समझिए वोट बैंक कि के रूप में रवानी नहीं जनता का है। जन सुराज उपयोग के किया लिए जाता और है, आप सभी लेकिन उठेंगे, जैसे ही एक बार तूफान बनकर मतदान बस कर अभी दे उठने जनता, की खाली उसके नहीं बाद है। कोई इन्हीं उसका चंद शब्दों कुछ के साथ पूछने आप वाला सभी नहीं है, कोई साथियों का मैं उसका पूरा कुछ नहीं रखता क्रांतिकारी है। इकबाल यानी कि करता हूं। नेताओं से इस उपहास पूरी करी तरह से जनता विश्वास नई के साथ उम्मीद की कि आप तलाश में सभी है। जन सुराज मानो से पहले जुड़ से करके बिहार नए एक बिहार बनाने में उस प्रशांत किशोर इंतजार जी में का साथ है जो देंगे। घड़ी आप आए सभी यहाँ और उपस्थित कुछ हैं। बेहतर इसके लिए आप करे। सभी को पुनः बहुत बिहार धन्यवाद। में जिस तरीके से अभी बिहार के मौजूदा हालात हैं, ऐसे में हर कोई अपनी पीड़ा बताने से पीछे नहीं हट रहा है कि आखिरकार क्या करने से स्थितियां बदलेगी। खासतौर पर युवाओं को एक धागे में पिरोने की यह कोशिश कितनी सफल होगी वो युवा बता पाएंगे, लेकिन जो लोगों की जुड़ने की जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जनसुराज के प्रति लोगों का एक विश्वास देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से लगातार जनसुराज के समर्थक बढ़ रहे हैं, जनसुराज में सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, वो संख्या एक तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार में नए सिरे से बिहार को तैयार करने के लिए बेहतर बताई जा रही है। क्योंकि जब युवा वर्ग खास तौर पर इस अभियान से जुड़ेगा तो युवाओं के द्वारा यह तय किया जा सकता है कि अगला भविष्य उसको कैसा चाहिए। खास तौर पर अगर बात करें तो प्रशांत किशोर की टीम के द्वारा यूथ क्लब का निर्माण किया गया है, जिस यूथ क्लब को बनाकर के युवाओं को जोड़ने की सिलसिला रखी गई है। यूथ क्लब के साथ पीके यूथ क्लब के साथ साथ आपको अंबेडकर यूथ क्लब और कर्पूरी यूथ क्लब 3 प्रकार के क्लब चलाए जाते हैं, जिसमें हर वर्ग के लोगों को यूथ क्लब के साथ जोड़ करके आगे अपना भविष्य के साथ साथ अपने समाज के नए भविष्य का निर्माण करने की योग्यता जो रखते हैं उन्हें जोड़ा जाता है, फिर उन्हें एक विश्वास के साथ आगे लेकर के बढ़ा जाता है। सबसे अगर सरल भाषा में कहें तो प्रशांत किशोर की यह कोशिश है कि आगे आने वाले दिनों में युवा आकर के अपने समाज का नेतृत्व युवाओं को ऐसे उठाया जाए जैसे सशक्त समाज बनाया जा सके। आपको बता दें कि बिहार के बदहाल व्यवस्थाओं पर जब भी जनता का हाल जानने निकलते हैं तो शिक्षा की व्यवस्था को अगर जनता बता रही होती है तो स्वास्थ्य छूट जाता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था को जनता बता रही होती है तो किसानों के हाल छूट जाते हैं, और किसानों के हाल को अगर जनता बता रही होती है तो आगे रोजगार और कमाई का मसला उसके सामने एक बड़ा विकराल रूप लिए खड़ा नजर आता है। ऐसे में प्रशांत किशोर के इंतजार में अभी यहाँ पर लोग बैठकर इंतजार कर रहे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, हर वर्ग के लोग प्रशांत किशोर को सुनना चाहते हैं, हर वर्ग के लोग समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिरकार क्या करने से हमारी स्थितियां बदलेगी, क्या करने से सरकारी विद्यालय में शिक्षा मिलने लगेगा,
क्या करने से सरकारी अस्पतालों में इलाज होने लगेगा, क्या करने से रोजगार के अवसर बिहार में बढ़ेंगे। जिस प्रकार से लगातार अगर बात की जाए संवाद की, तो संवाद के क्रम में प्रशांत किशोर लगातार जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो ये दुर्दशा है, बिहार की जो ये दुर्दशा है वो क्यों है। और इस पूरे मसले को लेकर के प्रशांत किशोर जब अपनी बातों को रखते हैं तो मानो जनता का जुबान बोल रहा है, जनता की पीड़ा बोल रहे हैं, उस पीड़ा से जनता गुजर रही होती है। पलायन की समस्या बिहार के लिए जो अभी मौजूदा हालात में अभिशाप बन गया है, उस पलायन की समस्या का निवारण के लिए एक खाका लेकर चलने वाले प्रशांत किशोर आगे आने वाले दिनों में बिहार के विकास के लिए कहीं एक प्रकार से अगले 10 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करके देने की बात करते हैं कि आप उसमें यह देख पाएंगे कि आपकी समस्याओं का निराकरण के लिए क्या उपाय किए जाएंगे, साथ ही अगले 10 वर्षों में क्या किया जाएगा। इसके अनुरूप अगर बात की जाए तो प्रशांत किशोर लगातार हर संवाद में यह दावा करते हैं जब बिहार के साथ उपघोष होने लगा, यानी प्रशांत किशोर यहाँ अब बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। प्रशांत किशोर लगातार जनता से एक बात कहते हैं, ये कहने से कभी नहीं चूकते हैं कि आखिरकार जब आपके क्षेत्र गली मोहल्ला से गुजरते हैं तो हमारी टीम आपकी समस्याओं को लिखती है, रखती है, उस पर मैं बोलूंगा जनता का सुंदर राज, आप लोग बोलेंगे जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, प्रशांत किशोर के जनता का सुंदर राज, इस सभा स्थल तक पहुंच चुकी है, सभा से जुड़ जाते हैं। जय बिहार नारों के साथ आप देख सकते हैं युवाओं के काफी है क्योंकि सरकार से बिहार बदलने को तैयार है। आपको इस सभा से जुड़ जाते हैं, इसलिए आप लोग एक बार जोर से नारा लगाने का काम करेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जनता का सुंदर राज, जन सुराज, जन सुराज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जय सुराज, जन सुराज, जय बिहार, जय बिहार। माननीय प्रशांत किशोर जी आ गए हैं। आप लोग के बीच जन सुराज के करता धरता इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आ चुके हैं। हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आप सभी शांति बना करके प्रशांत किशोर जी की बातों को सुने। आप लोग के बीच जो भी लोग हैं वे सभी अपनी बात रखेंगे। आप सभी लोग इतना देर से बैठे हुए हैं, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आप कम से कम 30 से 40 मिनट और बैठिए। आप सभी के बीच प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई हम अपने बड़े थोड़ा पीछे कर लीजिए, एकदम टेबल हो गया, थोड़ा पीछे कर लीजिए, आने जाने का रास्ता छोड़ दीजिए, थोड़ा आने जाने का रास्ता यहाँ पे लोग लेके आएंगे, हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे जन स्वराज पद यात्रा आज आपके इस गांव में बिलौर में आज इस प्रांगण में प्रशांत किशोर जी अपने सैकड़ों पदयात्रियों के साथ पहुंचे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा हमारे अभिभावक बगल से पंचायत से मुखिया जी ललन राय जी कि आप सभा को शुरू करें और अपनी बात रखें। ललन राय जी, मुखिया जी। वीडियो वाला माइक ना ये नहीं
बिलौर पंचायत का मुख्य गांव बिलौर और इस पंचायत के सम्मानित मुखिया मुन्ना जी जो हम लोगों के अति प्रिय हैं और जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आप सभी यहाँ के इस पंचायत के सम्मानित वे लोग जो बिहार की तकदीर, बिहार की तस्वीर, बिहार की दशा और बिहार की दशा दोनों बदलने के लिए आप लोग आतुर हैं। आप सभी सम्मान के पात्र हैं। हार्दिक अभिनंदन आपका करता हूं। और जिनके लिए जिन्होंने बिहार की धरती पर जन्म लेकर के इस धरती को गौरवान्वित करने का काम किया, मैं हमेशा ये कहता बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। बिहार वो धरती है जिसने गणित की दुनिया में आर्यभट्ट को देने का काम अगर किया तो अर्थशास्त्र में चाणक्य को देने का काम किया। ये वो धरती यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर सीधे हरिहर क्षेत्र में अवतरित होने का काम किए थे। इतना सौभाग्यशाली बिहार की भूमि। हमारे यहाँ का नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ के तक्षशिला की ओर लाइब्रेरी जिसको जलने में 6 महीना से अधिक समय लगा था, इतनी धरोहर बिहार में थी। और बिहार के लोग जब किसी तरह के यूपीएससी का एग्जाम होता उसमें हमारे यहाँ के 45% से लेकर 55% तक लड़के उत्तीर्ण होते हैं। वह बिहार बदहाल स्थिति में है जिसकी चर्चा हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। चर्चा करके हम लोग चुप हो जाते, लेकिन उस चर्चा को अपने हृदय में सजो करके जिसने बिहार की दिशा और दशा बदल देंगे, वैसे हमारे सम्मानित प्रशांत किशोर जी और इनके साथ पदयात्रा में चलने वाले वे तमाम लोग जो चंपारण की धरती से साथ चल करके यहाँ तक आपके यहाँ 145वां दिन आपके बीच आए हैं, सारे सम्मान के पात्र हैं। मैं ये चाहता हूँ हृदय खोल करके हम लोग, इसलिए कि हम लोग उस पार्टी के लोग हैं जहाँ के बारे में चर्चा ऐसी होती कि हम लोग भूख का भूगोल पढ़ते हैं, हम लोग भूख का भूगोल पढ़ते हैं, लेकिन अतिथि स्वीकार करने में कहीं कोताही नहीं करते। रात में हमारे यहाँ भोजन बनेगा कि नहीं इसकी चिंता नहीं होती, लेकिन बगल में अगर कोई अतिथि आ गया है तो उसके सम्मान के लिए सब कुछ लुटाने का काम करते हैं। तो हम सारे में लोग हैं और हम अपनी इस धरती पर आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हैं। एक बार हाथ खोलिए, ऊपर हाथ करके ताली बजा दीजिए, सबका अभिनंदन है। समय बहुत अधिक हो गया, आवाज हमारी गड़बड़ हो गई है। हाँ बोले हम उसके बाद तो समय की बाध्यता है। हम ये चाहेंगे कि इनकी बातें जो हो रही है, जो सपना है इनका, जो उद्देश्य है इनका, और इनके नेतृत्व में जितने लोग चलते हैं जिस अरमान को लेकर के, सब कुछ इनके मुंह से हम लोग सुनने का काम करें। हम लोग तुरंत मिलने वाले हम लोग हैं, हम लोगों में समय नहीं जाना चाहिए। हम इनकी बात को सुनेंगे, हम ये चाहेंगे। इसलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। निवेदन यही करते हैं कि कम लोगों को बुलवा करके सीधे उन्हीं को परोसने का काम कीजिए जहाँ से हमको सब कुछ मिलने वाला है। धन्यवाद मुखिया जी। मुन्ना कुशवाहा जी हमारे यहाँ के मुखिया, मैं सर से आग्रह करूंगा कि चंद शब्द आप रखें, उसके बाद प्रशांत जी को हम लोग सुनेंगे। सबसे पहले आए हमारे पंचायत से पंचायतवासी, ग्रामवासी, जितने लोग आए हैं हम उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं तथा हम यही कहना चाहते हैं कि आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि चंपारण से चलकर हमारे सिवान की धरती पर अनेक गांवों से गुजरते हुए हमारे प्रशांत सर जी हमारे बेलौर पंचायत के बेलौर धरती पर आज उनका आगमन हुआ है। इसलिए हम अपने तरफ से, अपनी पूरी जनता की तरफ से, ग्रामवासी की तरफ से, पंचायतवासी की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। और ज्यादा शब्दों में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, समय की अभाव है। इन्हीं के मुखार बिंदु से जो कुछ भी सुनना होगा सुनेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। विद्यासागर शर्मा जी सरपंच महोदय से भी चाहेंगे 2 शब्द। विद्यासागर सर मास्टर साहब से बोलवा लीजिए। ठीक है, मुकेश जी हैं सर, मुकेश सर से बोलो। मुकेश सर आपसे आग्रह के 2 शब्द। हाँ सर। Respected
all the villagers and welcomes Mr. Prashant Kishore in my village, and we are very glad, very glad, because he is the inspirational leader and inspires us to how to we change our life and how to be success in our life. Don't we change the immigration and the change the based on situations. It means सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन. It is to inspire the mindset of the youth of the India. And now it is the ended of commission will the increase of nation. That's why through the Mr. Prashant Kishore, welcome to continue, sir. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी को बुलाने से पहले बस चंद शब्दों के लिए मैं हमारे अभिभावक नंद जी यहाँ मौजूद हैं, बस 2 शब्द आप भी यहाँ रख दें, उसके बाद हम सभी लोग प्रशांत किशोर जी को सुनेंगे। आदरणीय हमारे सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास और जन सुराज की तमन्ना लेकर के जो नायक प्रशांत किशोर जी चले हैं, उनका हम इस धरती पर सम्मान करते हुए आप तमाम बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, आप सब लोगों की बात रखने के पहले सभी को आदाब, सलाम, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत करता हूँ। बहुत हमनी के आज 75 साल भइल आजादी मिले, का कहीं ये भाई, का कहीं ये भाई, ब्रिटिश राज मात हो गई, मैंने ब्रिटिश राज खत्म हो गई। आ सपना देखनी है सुबह के, लेकिन पहले से भी रात हो गई। हर मामला में बिहार पिछड़ बा। हमने के जब जैसे जाता नहीं उत्तर प्रदेश में लगवे बा शादी ब्याह करे, बड़ा लोग घृणा के नजर से बिहारी के देखता। हमने के नौजवान देश के कोनो कोना में जाता बड़ी घृणा से देखता। सारा बिहारी है, गाली गलौज सुने के पड़ता, बड़ा अपमान की जिंदगी जिए के पड़ता। बिहार में का नहीं, बिहार से ही, यही धरती से मौलाना मजरूल हक साहब जो फरीदपुर में उनके आशियाना बा राष्ट्रीय मुक्ति के आंदोलन करे में ताना बाना बुनल गई। यही धरती के देश के प्रथम राष्ट्रपति जीरादेई के राजेंद्र बाबू बन्नी, यही धरती से शुरुआत भैया। चंपारण से तो पंडित राजकुमार शुक्ल जी, शेख गुलाब जी तिनकठिया प्रथा के खिलाफ निराहा विद्रोह शुरू कैली। गांधी जी आज स्वराज मिलल, लेकिन सुराज हमने के ना मिलल। आजादी मिलल, लेकिन तबो अपमान के जिंदगी जियत अनिसन अंग्रेज चल गई। और जहां तक बात बा, हम ज्यादा ना कहब, हम तो सुने आई बानी, बहुत हमने के बानी सर सुनब सर सुनाए सर। अभी प्रशांत किशोर जी के जौन ये अभियान बा, ये अभियान कोनो दल नहीं है, कोनो वोट नहीं है। कुछ रस्तों में हम आवत रही है तो बहुत सारा लोग कहल है कि ना MP बा, ना MLA बा, तो किएगा यहाँ के बिहार बदल दे। अब वो बात बताई, MP MLA तो हमने के बनौनी सन, बहुत बनौनी सन। वो लोग अरे इस क्षेत्र तो मान लीजिए गुठनी क्षेत्र है, आजादी मिलने के बाद से रिजर्व रहल बा, जैसे प्रतिनिधित्व मैंने अनुसूचित जात के रहल बा। दुर्भाग्य बा गुठनी प्रखंड के कि फिर जौन परिसीमन भई तो मैरवा मुक्त हो गई
जनरल हो गई, लेकिन एजा रिजर्व लोग बा, लेकिन हम बहुत सारा हमारा समाज के भाई लोग होई का ओकर दशा बदल गई बा, का ओकर नौकरी मिल गई बा, का लइकन के पढ़े के व्यवस्था बढ़िया हो गई बा। आज तो उहे कटोरा मांगे के बा, उहे बा। कुछ लोग के मने बा कि ओकर साधन संपन्न वाला बा, लेकिन कमजोर लोग के तो कुछ नहीं के। तो प्रशांत जी के बा कि सबसे पैदान पर जेकर लइका अनपढ़ गंवार बा, पढ़े साधन के विहीन में, ओकरा लगे सृजनात्मक प्रतिभा बा, लेकिन ओकर उचित माहौल नहीं मिल पाओ, जैसे वो आगे नहीं बढ़ सकत। बिहार में बहुत सारा संसाधन बा, लेकिन ओकरा के बढ़िया जगह पर नहीं हो। हमने के जाति के पाति के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर वोट देत आई बानी सन। ई पार्टी वो पार्टी में देखले बानी सन, हम पार्टी में रहल बानी या सब देखले बानी, लेकिन आखिर जो हम कहनी है कि वो लोर बा, वो लोर गिरते बा। पूरा बिहार के दुर्दशा, हर मामला में बिहार सबसे देश में पिछड़ बा। शिक्षा के मामले में, रोजगार के मामला में, विकास के मामला में, सब मामला में आप बढ़ल बा। भ्रष्टाचार के मामला में, अपराध के मामला में बहुत सारा चीज बा। तब यही पर विचार करे के बा, तो एक जिम्मेवार के बा, जरूर हमनी के जिम्मेवार बानी सन। पूरा हमनी के मतदाता बा, जो जितना वोटर बानी सन, हमनी के जिम्मेवार बानी सन कि सही लोग के, सही सोच वाला कि हमनी के नहीं सर बने चुना। वोट तो देते हैं सबके वोट बा, अनपढ़ पढ़ल लिखल नौजवान सबका वोट एक समान, सब केहू के राजा बनावत तनी सन, लेकिन बनावे के हकदार बने सन। ओकरा से पूछे के उ जोन बात पर हमनी के काम करे के हकदार में अभी चलते ब्लॉक में जाति प्रमाण बनावे के पहले तो लोग डेरात रहो, डेराई कि घूस ना लेब तो ब्लॉक में जाई और खोल के बैठल बा दुकान, इतना रुपया देव तो काम होई, खारिज दाखिल होई, जाति प्रमाण पत्र बनी, हई तार इंदिरा आवास मिली, इतना रुपया देव तो इतना रुपया देव तो तार खारिज दाखिल होई। एकदम खुलेआम ये सब चीज बा, केहू रात नहीं के, ये सब व्यवस्था बा। तो जब तक व्यवस्था ना बदली तब तक बिहार ना बदली, अब बिहार ना बदली तो हमने के ना बदलब सो, तो हमने के मिलजुल के बिहार के बदले के बाद तो बाद में हम ज्यादा बहुत समय ना ले। आओ मिलके बिहार को बदल दें, आओ मिलके बिहार को संवार दें। हम आदमी है, आदमी को प्यार दें, आदमी ही तो खुदा का नूर है। अरे राम है, रहमान है, मंसूर है, तो किस लिए ये भेदभाव का चलन? अरे किस लिए ये घृणा द्वेष जो वो जलन? अब फर्ज से जो दूर आज जा रहे हैं, आओ उन्हें प्यार से पुकार दे। हमें आदमी है, आदमी को प्यार दे। आदमी वही है, आदमी वही है जो झुके नहीं, आदमी वही है जो झुके नहीं, वक्त की पुकार पे रुके नहीं। वो जिंदगी मिली है फर्ज पर चले, अरे जिंदगी मिली है फर्ज पर चले, बदगुमानियों से हम सदा टले, बदगुमानियों से हम सदा टले। आओ ऐसे देशभक्त को नमन करे, ये जहान खेल धूप छाव का, वक्त के मिजाज के हर दाव का। ये जहान खेल धूप छाव का, वक्त के मिजाज के हर दाव का। जो बिछा रहे हैं पथ में सूल यार, आओ मिलके हम सब लोग टार दें, आओ मिलके बिहार को हम सवार दें। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को फिर से जो है प्रणाम आदाब सलाम करते हुए बारी को विश्राम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। अब मैं आवाज दूंगा जन स्वराज अभियान के सूत्रधार और हमारे मार्गदर्शक श्रीमान प्रशांत किशोर जी को, कि वो हम सभी के सामने अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, आदाब। सबसे पहले आप अपने गांव में आपने मुझे जो इज्जत बख्शी है, मुझे मेरी बात रखने का अवसर दे रहे हैं, मुझे आपसे मिलने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता ना हैं। अभी कहत रही यहाँ के
कि कोई पूछल सके भाई MP MLA हवन ना तो सुधार पैसे दी हो। हम तो भैया MP MLA छोड़ दी, हम तो मुखिया सरपंचों नहीं की, हम कुछो नहीं। ना हमारे बाबूजी मंत्री रहवन आ विधायक हवन, हमारे तो हम साधारण परिवार के लड़के, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी यहाँ डॉक्टर थे, साधारण परिवार के लड़के पदयात्रा कर रहे, वोट नहीं की मांग, दल बनैले ही नहीं की तो वोट मांगब कैसे। हम तो खाली पैदल चलत तानी, वो 150 आदमी के साथ जे संगे जरा चले के मन बा चलो, जरा नहीं के मन मत चलो। तो कभी 100 आदमी चलता, कभी 20 आदमी चलता। संकल्प ले ले बानी कि पूरा बिहार में गांव शहर कस्बा देहात जाई पैदल चल के, जाके देखी, मिली लोगों से बात करी, समझी कि आखिर क्या बात पर कि बिहार हमने के आज से 50 वर्ष पहले भी सबसे गरीब रही जा और आज सबसे गरीब बनी जा। कुछ तो बात ऐसा बात जो हमने के पकड़ में नहीं खे आओ। आखिर इतना नेता चुन के इतना दल के रुआ वोट देनी, मान ली कि जे आई ले जा नेता बनल, वो जौन काम कहत कि कोई नहीं मान लिहल जाओ, का बहस करे के मतलब कि के कैलस के ना कैलस। हम कह रहा बानी कि जिसने जो किया या करने का दावा कर रहा है उसको सत्य मान लीजिए। उसके बाद भी एक माने में तो कोनो दिक्कत नहीं थे कि भैया बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी वाला राज्य है। ये तो साफे बुझाता कि भाई 40-50 वर्ष जो रास्ता पर हमने के चलल बानी जा, चलत बानी जा, वो रास्ता से तो विकास ना हो सके। अगर होके कराई तो हमने हो गई रही, तो हम चलल बानी वो रास्ता निकाले, देखत तानी, समझत तानी, प्रयास करत तानी कि नीचे जमीन के जो स्थिति बा ओकरा के समझल जाओ, समझ बुझ के रास्ता निकालल जाओ। लेकिन संगे संगे इहो बतावे चलल बानी कि आखिर दुर्दशा में हमने के बानी जा काहे। देखिए हमने के बिहार में इतना काबिल आदमी बाणन, बिहार के आदमी के और कुछ आवे चाहे ना, पढ़ाई होके चाहे ना, रुपया होके चाहे ना, खेती होके चाहे ना, ये जमीन के ऐसा ताकत बा कि राजनीति के समझ सब के बाद बिहार यूपी के 4 गो लड़कन के जहां बैठा दी तो देश भर के राजनीति रुआ के समझा दिया। नहीं राजनीति के समझ आदमी के बहुत बात। तो 5 वर्ष हमनी के बैठ के बतियावत नहीं जा कि एजा कितना भ्रष्टाचार बा, एजा सड़क नहीं खे, नाली नहीं खे, गली नहीं खे, गरीब के घर नहीं खे, लड़कन के रोजगार नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे। रवा किस खेती किसानी करत तानी तो 277 के यूरिया 500 में खरीदत तानी, 2000 के धान 1500 में बेचत तानी। ये सब बात रवा मालूम बा, रोज रवा बतियाव तो बानी। बिहार में रवा जहां चल जाए, घर में, दलान में, चौक चौराहा पर, खेत खलिहान में, चाय के दुकान पर, सैलून में, जहां 4 आदमी बैठी ये बतियाए, रोज सब मालूम बा, रोज बतियाव तो बानी। लेकिन जहिया वोट होई इस सब बात भुला गए। वोट के दिन बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बाप के चल इनके के वोट दिया। जे जात से बच गई वो धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान सब हिंदू एक हो जा। मियाँ जी लोग ना जीते के चाहिए, मुसलमानों डर के आदमी कहता भैया सब एकवट हो जा, सब हिंदू एक हो गए तो हमनियों के एक हो जाओ। तो जो जात से बचा वो धर्म भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर वोट दे रहा है। ये दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया कुछो हो जाओ, हमनी के कतनो कष्ट में जियता नहीं जा। लेकिन हम लालू जी के अपराध वाला जो राज रहे ना, बड़ा दिक्कत रहे, वो ना चाहिए। तो समाज का एक वर्ग है जो किसी को वोट दे देगा लेकिन लालू जी को वोट नहीं देगा, तो भाजपा को जाके मजबूरी में वोट दे रहा है। और चौथा हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं
ये लोग कहते कि भैया जी ही है चाहे मरी, भाजपा के ना वोट दे सकी जा। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी बा। तो बिहार में भैया बचल के, बिहार में तो दुइये गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार बेचारे के तो पते नहीं कि कभी ललटेन पकड़ के लटकी हट, कभी कमल के फूल को बैठ के पवरी हट, बुझाते नहीं थे कि वही के। तो मुसलमान भाई लोग कह रहा है कि जाए भी भैया अब जियल जाओ चाहे मरल जाओ, भाजपा के दे ना सकी दही ललटेने लौकत है करे तो वोट दबावल जाए। रवा ईमानदारी से सब एजा होशियारे आदमी बा, बताई यही 4 चीज पर वोट दिया था तो काहे कि हमने के माथा पीटत नहीं जा। नेता होके कि पब्लिक बैठ के घंटों चर्चा, ए भैया शिक्षा सुधरे के चाहिए, ए भैया भ्रष्टाचार रुके के चाहिए। अरे भाई जब रुआ कतनो बतियाई भोटवा वही 4 चीज पर देवे के बाद रुआ जानता नहीं, हम जानता नहीं, तो नेतो जानता सब कि बिहार के जनता कतनो बतिया ले, हंस के गा के गरिया के वोट यही 4 चीज पर दी हो जा। यही से नेतो ने गसन मेरा, इसीलिए ये हम लोग की दुर्दशा है। आधा समाज बंधुआ मजदूर बन गया है। कोई जात के नाम पर बंधुआ मजदूर हो गई, कोई धर्म के नाम पर बंधुआ मजदूर हो गई, कोई लालू जी के डर से भाजपा के, कोई भाजपा के डर से लालू जी के वोट देता। आप पर लइकन खातिर कोई वोट नहीं खे दे। यही से दुर्दशा बा। तो हम पैदल चलता नहीं, गावे गावे जाता नहीं, लोग के हाथ जोड़ता नहीं, वोट नहीं की मांगो। ये बताने के लिए कि अगर आप अपना और अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा तो लिख कर रखी, कोई दल कोई नेता आपकी चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब रउआ अपन लड़का के चिंते नहीं थे तो कोनो दल कोनो नेता काहे रहो चिंता करी। हम पैदल चलते हैं, 100 गो लड़का आगे दौड़त सब, आधा लड़कन के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं थे, लड़कन के पैर में चप्पल नहीं थे। राव लड़का पढ़े जाता तो पढ़त नहीं थे, और जा खिचड़ी खाता पिलुआ वाला, रउआ ओकर चिंते नहीं थे। अरे भाई रउआ प्रशांत किशोर के क्या जरूरत बा में? अगर आपका लड़का पढ़िए नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है, कॉलेज से खाली डिग्री ले रहा है, तो मजदूर ना बनी तो कलेक्टर बनी। ये बुझाए के चाहिए ना रउआ। रउआ बुझात काहे नहीं के? रउआ तो जात धर्म पुलवामा चाइना के झंडा लेके घूमता है। रउआ अपन लड़का के चिंता कहाँ बा? यही से दुर्दशा बा। आदमी कहत कि हमारा के नेता ठग ले लो, हम रउआ कहता नहीं रउआ कोई नेता नहीं के ठग। अरे नेता ठगी तो 1 बार ठग ली, 2 बार ठग ली। अगर रउआ 50 बरी से ठगाता नहीं तो एक मतलब बा कि कुछ गलती हमनियों में बा। अब की हाली प्रशांत किशोर आई बाड़न तो प्रशांत किशोर ठग लियो। आप इस भ्रम में मत रहिए कि नेता आपको गलत बोल रहा है। आपने जो बोया है वही आप काट रहे हैं। हमनी के जात पर वोट देले बानी जा तो हर जगह बिहार में जात के चर्चा होता कि नहीं के हो? हमनी के वोट देले बानी जा भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो जैसे ही रउआ टीवी खोलता नहीं तो मैं भारत पाकिस्तान सुनाई देता कि नहीं देते? रउआ वोट देले बानी हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो जहां देखी न्यूज में यह चर्चा होता हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो यही बताने चले हैं कि खेती बबूल का कीजिएगा तो आम कहां से खाइएगा। आप शिक्षा पर वोटे नहीं कर रहे हैं तो शिक्षा सुधरेगा कैसे? हतना आदमी खड़ा बा जे करे करवा माइक दे दी, वो ये कहे कि भैया शिक्षा सुधारी, तो तनी अपन लड़कन के नाम पर ईमानदारी से कही कि जीवन में कभी हमनी के शिक्षा खातिर वोट देले बानी जा, दियाई बा कबो वोट शिक्षा पर? तो जब दिल ही नहीं जा तो सुधरी कैसे? ही बता दी हमरा के। जब आप शिक्षा पर वोट दे ही नहीं रहे हैं
तो शिक्षा सुधरेगी कैसे? जब आप रोजगार पर वोटें नहीं दे रहे हैं तो रोजगार सुधरी कैसे? रउआ 4 किलो अनाज पर वोट देता नहीं तो रउआ 4 किलो अनाज मिलता, लेकिन 4 किलो अनाज जीवन भर मिलत रही तो गरीबी दूर होगी। गरीबी तो तब दूर होगा जब आपके घर का बच्चा पढ़ लिख कर कोई नौकरी करने लगे। गरीबी तब दूर होगा जब आपका पढ़ा लिखा बच्चा जो मजदूरी कर रहा है उसको बढ़िया रोजगार मिल जाए, वो तब न गरीबी दूर होगी। तर शिक्षा रोजगार पर वोटे नहीं की करो आ सोचता नहीं कि कोई आके बिहार सुधार दी, जगह से मिलता नहीं तो कहता भैया रउआ आगे बढ़ी, रउआ संगे हमनी के बानी जा। तो हम रउआ के हाथ जोड़ के कहता नहीं हमरा रउआ साथ ना चाहिए। अरे जो समाज अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा है, आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा? आपको तो अपने बच्चे के साथ नहीं खड़ा होने का हुनर है। रउआ तो अपन लड़का के संगे नहीं खड़ा, इतना रउआ जात धर्म के नशा रउआ नस में घुस गइल बा कि रउआ अपन लड़कन के कष्ट भी नहीं के समझ में आवो। हमारे संगे रउआ क्या खड़ा होकर भाई? हमारे साथ खड़ा मत होइए, अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए। बताने चले हैं कि वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए, ना तो नेता धर्म जाति विचारधारा कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। देखिए जरा बुझाता कि एक कोई आई तो हमने के सुधार दी, तो मोदी जी याद बड़ा ना 14 में मोदी जी आइलन, हम ही प्रचार करत रही। यूपी में बिहार में आदमी नाम ना जानत रहा, नारा रउआ सुन ले कब हर हर मोदी घर घर मोदी हमरे लिखल है। घरे घर मोदी जी के आदमी जान गइल बालन, हमरा से मारा मारी करतन आदमी। तारा बुझाता मोदी जी अहन न तो देश मजबूत हो जाए, पूरा भारत के विकास हो जाए। अब मोदी जी के आवे से विकास भइल कि ना वो छोड़ दी के बहस में पड़ी। अरे विकास हुआ कि नहीं छोड़ दीजिए, बिहार में कुछ काम हुआ कि नहीं इसको भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती देकर जा रहे हैं। 9 बरस से मोदी जी प्रधानमंत्री बालन, 9 बरस में रोज रोवा के टीवी से बतावल जाता कि मोदी जी तो सुतते नहीं, कल 16 घंटा काम करत हो भाई। लेकिन 9 बरस में उसी मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के स्थिति पर समीक्षा के लिए एक बैठक तक नहीं किया है। अगर पहले बार हमारा करवा कटिंग दिखा दी, हम काल से मोदी जी के झंडा लेके फिर चले के तैयार हैं। 9 बरस में इस आदमी को, जिस दल को आपने 40 में 39 एमपी जिताकर भेजा है, हमने के एगो बैठकों भर वोट नहीं खींचा देले, एगो बैठकों भर वोट नहीं खींचा देले। बताई तो तनी हमरा के जितना जब बीजेपी के वोटर बालन। और अगर फिर जाकर आप वोट दीजिएगा बीजेपी को, कमल को, तो दोष आपका है कि मोदी जी का है? दोष आपका ना है भाई। काहे वोट दे रहे हैं? आदमी कहता कि भैया विकल्पे ना रहे, कोई हमने भी विकल्पे ना रहे, रहुआ विकल्प दौआ दल बनाई, तो हम दल काहे नहीं बनावत? अरे भाई बिहार में तो पहले ही से 50 को दल बा, एगो हमू दल बना ले तो एगो और ठगे वाला बढ़ जाइए, उसे का सुधर जाए बिहार में? बिहार में दल कैसे बनेला? जे बनैलस दल उहे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस कि हमारा बाद होइहन हमार बेटा। आ कुल जना तो लोग बिहार के आदमी जीवन भर झंडा लेके हमार ढोआ जाए। लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया गया है। रवा तनी सोची, क्रिकेट सभे देखता, अगर सुनील गावस्कर के लड़का ही खेली तो तेंदुलकर के हम अरुआ कहां देखले रहती जा? तेंदुलकर के लड़का अगर क्रिकेट खेली तो विराट कोहली कहां से आई रहता? तो अगर नेता का ही लड़का नेता बनेगा तो दूसरा आदमी कहां जाए? बिहार में पिछला 30 वर्ष में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है,
जिस दल से बना है सब पार्टी के जोड़ दी तो पता चली कि 1250 परिवार के आदमी एमएलए एमपी बनल बा। बिहार में रहता 3.5 करोड़ परिवार, 13 करोड़ आबादी बा हमनी के, और 1250 आदमी परिवार के आदमी चला रहा बा पिछला 30 बरिस से। तो सामान्य परिवार का लड़का कहाँ जाइए सब? रउआ में खूब हुनर बा, खूब काबिलियत बा, लेकिन रउआ उपाय नहीं खे। काहे रउआ विधायक के लड़का नहीं की, रउआ भी लूटल पैसा नहीं खे। यही से पदयात्रा में चल रहा बानी कि गांव शहर देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकाले जो कह रहा है कि ना भैया रउआ ठीक कहता नहीं, हम मिल के लड़कन खातिर ये नया व्यवस्था बनावे के पड़ी। हम अब ये पूरा अभियान मेरे पीछे चलने वालों के लिए नहीं है, हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो हमारे साथ चलने का जज्बा रखते हैं। कि कार्यकर्ता बनावे का अभियान ना हो, ये अभियान है ऐसे लोगों को ढूंढने का जो मिलकर इस व्यवस्था को बनाना चाहते हैं। आदमी पूछता कि रउआ कैसे बुझाई कि सही के बा गलत के बा? पर लिखल बा सही लोग सही सोच। तो सही लोग कैसे खोजाता रह? हम रउआ के बताओ तनी कि हम कैसे सही आदमी ढूंढता नहीं। रउआ दही घर में जमता, दही में से मक्खन कैसे निकालीला? मथ के। दही में मक्खन है लेकिन निकली तब जब दही के मथ हो। तो समाज भी जमे हुए दही के जैसा है, इसमें सही लोगों का कमी नहीं है। जरूरत इस बात का है कि गांवे गांव जाके मथ के ऐसा आदमी के निकालल जाओ, ओकरा के हाथ पकड़ के भरोसा दिलावल जाओ कि भैया आओ, लगाओ अपन कंधा। पैसे का चिंता मत कीजिए, संगठन रणनीति का चिंता मत कीजिए, वो चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए, अपने बच्चे के लिए खड़े होइए। खड़ा हो कि हम बनाओ तानी व्यवस्था, आप खड़े होइए, हम बनाते हैं रणनीति आपके जीत का। आप खड़ा होइए, हम करते हैं व्यवस्था आपके लिए पैसे का। रउआ खड़ा तो हो कि अपना लड़का खाती, यही पूरा प्रयास है। अब रउआ बताई कि प्रयास होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तो हम रउआ से एगो सवाल पूछो, वोट अभी देवे के बाद सबके हाथ उठा के, जरा हाँ बोले के मन हो कि वो हाँ बोली, जरा ना बोले के बाद ना बोली, लेकिन हाथ सबके उठे के चाहिए। कैमरा लागल बा मेरे 3 गो, रिकॉर्ड होके के चाहिए। ना तो आदमी कहे कि हमारा गांव में आई कहाँ रहो। पिछले 30-40 सालों में हम लोगों ने जिसको भी वोट दिया, किसी ने बिहार और बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की। अब समय आ गया है कि जिस राज्य बिहार को सारे दलों ने, सारे नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा आप उठाइए, बिहार की जनता उठाए। और हम लोग अब अभी हाथ में क्यों उठावे के सवाल पूछे भी, बिहार के सुधारे के जिम्मा उठावे के बाद अपना कंधा पर, और सुधारने के लिए मिलकर सब लोग, जो रास्ता गांधी जी ने दिखाया, गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश को आजादी मिला। तो बिहार के लोग मिलकर अपने और अपने बच्चों के लिए जनता का विकल्प बनाए, जनता का सरकार बनाए। आप बताइए कि हमने के सब के मिलके जनता का विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद बनावे चाहिए कि ना बनावे चाहिए? बने चाहिए ना भाई। आदमी कहता अच्छा मान ली भैया कहला हमनी के बना लिहल जाई, तो चुनाव कैसे जीतल जाए? हमनी के साधारण आदमी, हमनी के राजनीति के कोनो समझे नहीं थे, दल है नहीं थे, तो चुनाव कैसे जीतल जाए? तो आपको वो भी बताने आए हैं कि चुनाव कैसे जीता जाएगा। देखिए, लोकतंत्र में जिसका बटन आप दबाते हैं वही राजा बनता है। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार रउआ खड़ा हो जाए, संकल्प ले लीजिएगा कि जात पर नहीं, धर्म पर नहीं, भारत पाकिस्तान पुलवामा पर नहीं,
5 किलो अनाज पर नहीं, नाली गली पर नहीं, वोट सिर्फ पड़ेगा शिक्षा और रोजगार पर। तो आप में वो ताकत है, रउआ वो दल बना सकतानी, वो व्यवस्था बना सकतानी कि बिहार में किसी भी बच्चे को पढ़ाई और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज हमरा के तनिको मन का जानता, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ावे आवेला। पिछला 10 साल में जिस दल का, जिस नेता का हमने हाथ पकड़ा है, वो चुनावे नहीं हारा है। तो अब की हाली संकल्प ले ले बानी, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े और भरोसा रखिए आपको भी हारने नहीं देंगे। हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम अगर लड़ने आए हैं तो वह मान के चली कि अगर के जीते के खाका पूरा दिमाग में बना के आई बानी। ये सोच समझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा। आप खाली अपने बीच से सही आदमी चुनकर निकालिए, जिसको भी बिहार का समाज चुनकर निकाल देगा, वो गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जे करे के सबे मिल के निकाली, वो करे के पीछे सारा जन सुराज के ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगावल जाए और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। तभी बनेगी जनता की सरकार। एक नाम का बा जन सुराज। जैसा कोई बतावल है भी, स्वराज तो मिल गई, सुराज नहीं के मिलल। स्वराज ना हो, सुराज हो। आ सुराज के कर रउआ तो सब दल के नेता के, सब नेता दल के वोट दे के देख लेंगे, तो प्रशांतो किशोर के वोट दे तो कोनो फायदा नहीं के। इस बार जनता की सरकार बनाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपने बच्चों के लिए सरकार बनाइए। यही से कर नाम बा जन सुराज, जनता का सुंदर राज। ये प्रयास में निकलल बा। तरवा से वोट हम मांगत नहीं थी, चंदा हम कोई के ली ना, आपन चाय पानी खिचड़ी टेंट तंबू लेके अपने चलता नहीं। और वह नजर घुमा के देख ली, कहीं एगो फोटो भी अपन ना लगाएं। आज से मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 50 बरिस का जमा हुआ काई है। जैसे काई छोड़ावे खातिर बैठ के ईटा से रगड़ के छोड़ावे पड़ेला, वैसे ही गांवे गांव जाके ही समझावे पड़े। ये करने के लिए भगवान की कृपा चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर आपको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं ये ठीक काम है, बिहार के समाज और बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठा के आशीर्वाद दी। मान रहा आशीर्वाद होके ना प्रयास, हो ना प्रयास भाई। अब एक अंतिम बात कह के खत्म। देखिए हमने के बिहार से बाहर लेकर जाता सब, कोई बाहर जाता पढ़े खातिर, मजदूरी करे खातिर, तो सबे कहता बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। जहां जाइए बिहार के नाम पर लोगों को जलील किया जा रहा है। अरे भाई, हम और आप बेवकूफ नहीं हैं, बिहार के सब लोग बेवकूफ नहीं हैं। यहाँ के नेताओं ने, यहाँ के व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार रुआ खड़ा हो जाइए और नया व्यवस्था बनाइए अपने और अपने बच्चों के लिए। तो इस धरती में इतनी ताकत है, अरे यहाँ तो देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। 1500 साल तक इस देश के केंद्र बिंदु में रहा है बिहार, राजनीति यहाँ से चली है। और आज हमने के दुर्दशा देखी, 26 एमपी का राज्य है गुजरात, तो गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक, और 40 एमपी का ये गौरवशाली अतीत वाला बिहार, हम लोग का लड़का बन गया फैक्ट्री में मजदूर, और हमने के आंखें में के खुला। तो ये बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए ना। तो संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाइएगा
और आपके बच्चे, बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। ये संकल्प लीजिए। हमारा से आदमी पूछो था ये भाई इतना बढ़िया बढ़िया बतियावत अपना खातिर का चाहत हमरो बात वो बतावत। बहुत आदमी के बुझात कि हमारा सरकार बनावे के बाद, मुख्यमंत्री बने के बाद, तो हमरा के जानत नहीं थी। हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। अगर सरकार में आवे के रही तो नीतीश कुमार के नाव रोजे डगमगाता, बेचारे फोन करते बान कि आइए कल उनके सरकार में शामिल हो जाएंगे। ये सरकार बनाने का अभियान नहीं है, सरकार बनाने का सपना लेकर नहीं आए हैं। ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को देश के अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। ये सपना लेकर आए हैं कि एक दिन हमारे जीवन काल में ऐसा भी दिन आना चाहिए जब गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से लड़के आकर बिहार में रोजगार करें, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए। होना चाहिए ना, ओके ना प्रयास। एक बार हम नारा लगाएंगे इस जमीन के सम्मान में। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। झंडा बा गांधी जी के, लेकिन आप मन होके ले जाए घरे लगाई, लेकिन घरे लड़कन के खेले खातिर ना हो। हमार फोटो नहीं के, गांधी जी के फोटो बा। अगर ले जा रहे हैं तो इज्जत से कहीं घर पर लगाइएगा, और नहीं लगाना है तो इसको लेकर मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सेल्फी या फोटो खींचे के बाद कैंप तक चलिए 1 किलोमीटर साथ।